माँ के चरणों में ये चल रहा जिक्री सम्मेलन, जिसके गायक हैं मास्टर प्रेमवीर सिंह, नौबार, कानपुर, बाजना, मथुरा। ढोलक पर संगति कर रहे हैं कानू मास्टर जी, हरजीगढ़ी अलीगढ़ से। और पैड को खनका रहे हैं मेरे रवि भैया राजस्थान से। और गायकों की कमजोरी में सहयोग दे रहे हैं हमारे देशवाल डीजे साउंड सर्विस जेलूथर। श्रोताओं की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन गायकों की परख मुझे जरूर हो गई है। पता नहीं है कमेटी और श्रोताओं के साथ में क्या सलूक करते हैं। सुनिए सजनों, सबसे पहले 2 लाइनों में इन श्रोताओं के लिए विशेष तोहफा। वैसे गायकों की कमजोरी आप जान रहे हैं, ना जिक्री की कोई बात कह सकते, पुरानी बातों को ही रिपीट करते रहते हैं। लेकिन श्रोताओं के लिए नई बात क्या है मास्टर? सज्जनों, एक बड़ा घबराहट हो रहा है। कौन सा? संचालक जी ने बड़ी सूझबूझ के साथ 2 शकलों के बीच में एक अकल का नंबर दे दिया है। क्योंकि मैं देखता चला रहा हूं, अनुभूति कर रहा हूं कि शकल की बड़ी कीमत हो गई है। लेकिन सुनिएगा, 4 लाइनों में शकल और अकल की बात क्या है भैया? सज्जनों, आनंद लेना है, लेकिन आनंद किस बात में है भैया कालू? कोई माल में खुश है, कोई दाल में खुश है, लेकिन खुशहाल तो वो है जो हर हाल में खुश है। आइए साखी, और किस तरीके से भैया? फसा
उजागर करता हूं कि कल हो तो आज जैसा, कल हो तो आज जैसा, और महल हो तो ताज जैसा, फूल हो तो गुलाब जैसा, और श्रोता हो तो आप जैसा। आइए, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान की खुशबू रहती है, इंसान तो बदलते रहते हैं। इसलिए इस जीवन में मेरा इरादा क्या है, ध्यान से सुनो। मुझे डर नहीं है किन्हीं शेरों से, मुझे डर नहीं है किन्हीं शेरों से, मुझे डर नहीं है शेर बबरों से, मुझे डर नहीं है कब्रिस्तान की कब्रों से, लेकिन एक डर जरूर है। कौन सा? कहीं गिर न जाऊं मैं समाज की नजरें। आइए जिक्री की बातचीत। जिस समय वीरबालक अभिमन्यु चक्रव्यूह में खत्म हो गया तो कृष्ण और अर्जुन संसप्तक के युद्ध से वापस आते ही सुना वीर अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारा गया। कारण भी सुन लिया, लेकिन आज वो पारथ, वो अर्जुन एक प्रण कर रहे और कैसे कर रहे भैया। सकल बलवा सकल बलवान और मारू जद्रथ दुष्ट को कोई ना छुपने दूं। सजना, यही तो उस ऊपर वाले का करिश्मा है। कभी संबोधन कर रहे हैं और कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दुनिया नहीं जागीर किसी की, दुनिया नहीं जागीर किसी की, यहां है सब पहरेदार, और कुछ तो आके चले गए कुछ जाने को। वो पारथ, यानी इनमें ये सबसे बड़ा कसूर था। प्रण तो जरा सी देर में कर लेते हैं, 1 मिनट कुछ इनको सुनाने दो, इसकी ज्यादा इच्छा नहीं है। इसीलिए तो कहा है कि दुनिया नहीं जागीर किसी की, यहां है सब पहरेदार, और कुछ तो आके चले गए कुछ जाने को। लेकिन प्रण कर लिया, इसीलिए कहा है कि रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन नहीं। वो पहले था, वो आज भी है, लेकिन इंसान बदल गया है। वो पारथ प्रण कर रहे हैं और किस तरीके से, क्या कह रहे हैं भैया।
मेरे मुकेश भैया नए वासे मेरी नजर नहीं आए। कोई बात नहीं, इनके जो पिताजी थे मास्टर जगराम सिंह मेरे बड़े फैन थे, वो इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन बात क्या है भैया कालू, लेकिन सज्जनों बात क्या है कि आगाह अपनी मौत से, आगाह अपनी मौत से है कोई बसर नहीं। सामा है 100 बरस की लेकिन पल की खबर नहीं। ये न समझा, ये न समझा जो अब तक सौदाई है, और ये जिंदगी ही मौत को साथ लगा लाई है। उचारे और कर दंगो खून के, कर ऐसा ना कर पाऊं तो फिर अपने प्राण। सजना जिंदगी का असली मरहम तो यही होता है। कौन सा? किसी की एक पल की जिंदगी, किसी की एक पल की जिंदगी हजारों काम आती है, और किसी की 100 बरस की आयु भी बेकार। अर्जुन ने प्रण कर लिया जयद्रथ को मारने के लिए। इधर में वो कौन? दुराचारी दुर्योधन, भाइयों का शोषण करने वाला, पतन करने वाला, खत्म करने वाला घबरा रहा है और क्या कह रहा है? भैया कालू